हेलो दोस्तों, एन के कंप्यूटर जोन में मैं नगीना पटेल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस समान ज्ञान दर्पण का सारभूत तत्व कोष मैं आप लोगों के बीच प्रोवाइड कराने वाला हूं। ये BSSC CGL एग्ज़ाम के लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होने वाला है। इसे पूरा देखिएगा। इससे क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में आती है। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा का। इम्पोर्टेंट है। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? पावापुरी। नेक्स्ट है, सम्राट अशोक की वह कौन सी पत्नी थी जिसने उसे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया? तो कारूबाकी। आना सिक्का का प्रचलन किस मुगल सम्राट ने करवाया? जहांगीर। आना सिक्का का प्रचलन मुगल सम्राट जहांगीर ने करवाया। वैष्णव मत किन शासकों के संरक्षण में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा? तो गुप्त काल में पहुंचा। नेक्स्ट है, चंदेलों की राजधानी कहाँ थी? तो चंदेलों की राजधानी खजुराहो थी। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने तुर्कान ए चिलगानी की स्थापना की थी? तो दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जो तुर्कान ए चिलगानी की स्थापना की थी? इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चिलगानी की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, अपने प्रशासन में पश्चिमी प्रक्रियाओं को अपनाने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो ये टीपू सुल्तान था, मैसूर का सुल्तान टीपू सुल्तान। किस मुगल शासक ने राजा राम मोहन राय को दूत बनाकर लंदन भेजा? तो अकबर द्वितीय ने। वैज्ञानिक समाज की स्थापना किसने की थी? तो वैज्ञानिक समाज की स्थापना सर सैयद अहमद खान द्वारा किया गया था। सर सैयद अहमद खान वैज्ञानिक समाज की स्थापना सर सैयद अहमद द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। स्वतंत्रता संग्राम के किस क्रांतिकारी को 14 वर्ष की उम्र में फांसी की सजा दी गई थी? तो 14 वर्ष की उम्र में खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी गई थी। वर्नाकुलर स्टेट एक्ट किस विषय से संबंधित था? तो प्रेस से था। रिपोर्टिंग है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। इंपॉर्टेंट है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सूरसेन किस घटना से संबंधित थे? तो चटगांव शस्त्रागार छापा से संबंधित थे सूरसेन। शेर पंजाब के रूप में जाना जाता है? तो शेर पंजाब के रूप में लाला लाजपत राय को जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है। किस तारीख से शुरुआती राष्ट्रवादियों ने ब्रिटिश शासन की नैतिक नींव को सफलतापूर्वक कमजोर किया था? तो कौन सा वो तारीख था जब राष्ट्रवादियों ने ब्रिटिश शासन की नैतिक नींव को सफलतापूर्वक कमजोर किया था? तो यह है संवैधानिक सुधारों के लिए अपना आंदोलन। संवैधानिक सुधारों के लिए अपना आंदोलन। नेक्स्ट है, एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग में कौन सा मुस्लिम नेता शामिल हुआ था? तो कौन शामिल हुआ था? मोहम्मद अली जिन्ना शामिल हुआ था। नेक्स्ट है, दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ? तो दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है, अभिनव भारत नामक संस्था किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो अभिनव भारत नामक संस्था विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित की गई थी। नेक्स्ट है, भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना कब घोषित की गई थी? तो भारत के विभाजन के माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 ईस्वी को गठित की गई थी। 3 जून 1947 ईस्वी को गठित की गई थी माउंटबेटन योजना। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है प्रत्येक राज्य में। और केंद्र में महान्यायवादी जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो भारतीय संविधान में लोकसभा 80 और एवं अनुच्छेद 331 ये याद रखें, इंपॉर्टेंट है।
भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 81 एवं अनुच्छेद 331। सरला से याद रखें। संसद 79, राज्यसभा 80, लोकसभा 81। सरला इसका ट्रिक है, सरला। संसद 79, राज्यसभा 80, लोकसभा 81। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा का कार्यकाल अस्थायी है, लोकसभा का कार्यकाल अस्थायी है। मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो 525। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो यह पद्धति है समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। इंपॉर्टेंट है। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन करता है? तो ये प्रधानमंत्री करते हैं। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति प्रधानमंत्री करते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति दे हेतु रखा जाना चाहिए 1 माह के अंदर। राष्ट्रीय आपातकाल के घोषणा के संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति हेतु रखा जाना आवश्यक है, तो 1 माह के अंदर रखा जाना आवश्यक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पद का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित किया जाता है। इंपॉर्टेंट है। किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब, हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ में केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई? तो 18वां संविधान संशोधन। इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होता है? तो भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होता है? भारत का महान्यायवादी। इंपॉर्टेंट है, भारत का महान्यायवादी होता है। 31 देखिए, पर्यावरण एवं जैव विविधता से इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। जल में जीवों को जीवित करने के लिए BOD कितना होना चाहिए? तो 4% होना चाहिए। जल में जीवों को जीवित रहने के लिए BOD कितना होना चाहिए? तो 4% होना चाहिए। नागोया प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो नागोया प्रोटोकॉल का संबंध जैविक संसाधन से है। नेक्स्ट है, 2 भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? इकोटोन कहलाता है। इंपॉर्टेंट है। 2 भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र इकोटोन कहलाता है। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिकी पदछाप कहा जाता है। नेक्स्ट है, सागरीय परवाल विरंजन कोरल ब्लीचिंग का सबसे अधिक प्रभावी कारक कौन सा है? तो ये सबसे अधिक प्रभावी कारक सागर जल के तापमान में वृद्धि। इंपॉर्टेंट है। वह वर्णक जो वनस्पतियों को परावैनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है उसे कहते हैं फाइकोसाइनिन। फाइकोसाइनिन कहते हैं उसे। जो वनस्पतियों को परावैनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है उसे फाइकोसाइनिन कहा जाता है। एक पाइतंत्र में प्रत्येक प्रजाति की विशिष्टि क्रियात्मक भूमिका को क्या कहा जाता है? तो एक पाइतंत्र में प्रत्येक प्रजाति की विशिष्ट क्रियात्मक भूमिका को निकेत कहा जाता है। निकेत कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति और जंतु प्रजातियों के समुदाय समय के साथ दूसरे समुदाय में परिवर्तित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो पारिस्थितिकी अनुक्रम कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट है। ग्रीन इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ग्रीन इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया गया है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा ग्रीन इंडेक्स विकसित किया गया है। 40 है, भारत में अवस्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान? तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जलवायु परिवर्तन एवं आपदा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, भारत की जलवायु परिवर्तन का प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना किस वर्ष प्रकाशित की गई थी? तो किस वर्ष प्रकाशित की गई थी? तो वर्ष 2008 में से प्रकाशित की गई थी। इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान 2008 ईस्वी में स्थापित की गई थी। भारत की जलवायु परिवर्तन कार्य योजना क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान के तहत कितने मिशनों का उल्लेख किया गया? इंपॉर्टेंट है। 8 मिशनों को उल्लेख किया गया है।
भूकंप किस प्रकार की आपदा है? ये प्राकृतिक आपदा इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक आपदा भूकंप है। प्राकृतिक आपदा भूकंप। भारत सरकार द्वारा हिंद महासागर पर निगरानी रखने का कार्य किस सैटेलाइट द्वारा किया जाता है? तो गगन। पश्चिम बंगाल में बाढ़, पश्चिम बंगाल में बाढ़ की भीमिष्का वाली नदी तो दामोदर नदी दामोदर नदी को कहा जाता है बाढ़ भीमिष्का। नेक्स्ट है, सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है तो गोविंद सागर सतलज नदी पर है। सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है तो सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका वर्षा जल संग्रह करना सूखे जल से। भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? पी तरंग से। भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है? 5 क्षेत्रों में। महासागर के तली पर होने वाले भूकंप को किस नाम से जाना जाता है? तो ये सुनामी के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट है भारत एवं विश्व का भूगोल। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हमेशा पूछता है। नेक्स्ट है, सैलीबीज सागर कहाँ स्थित है? तो सैलीबीज सागर कहाँ स्थित है? तो स्थित है आर्कटिक महासागर और उत्तरी ध्रुवीय महासागर होता है। सैलीबीज सागर कहाँ स्थित है? तो आर्कटिक महासागर या उत्तरी ध्रुवीय महासागर। जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष के किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो अवसादी में पाया जाता है, बलुआ पत्थर अवसादी चट्टान में। घोल रंध्र का निर्माण किस प्रकार होता है? तो भूमिगत जल द्वारा घोल रंध्र का निर्माण होता है, भूमिगत जल द्वारा। रिफ्ट घाटी झीलों का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है? तो रिफ्ट घाटी झीलों का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है? पटल विरूपण द्वारा होता है रिफ्ट घाटी झीलों का निर्माण, पटल विरूपण। विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता कौन सा है? तो विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता उत्तरी अटलांटिक महासागर। इंपॉर्टेंट है, VVI इंपॉर्टेंट नियम है। विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता उत्तरी अटलांटिक महासागर। विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता उत्तरी अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट है, समान वर्षा होने वाला क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो समान वर्षा होने वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा कही जाती है आइसोहाइट। समान वर्षा ऊपर से गिरती है ना वर्षा, तो आइसोहाइट ऐसे याद रखें। पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है? तो पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम मकरान तट है। किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है? तो सीसा जस्ता को जुड़वा खनिज कहा जाता है। भारत का समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित है? तो 24% आच्छादित है। भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित है? तो 24% आच्छादित है। इंपॉर्टेंट है। लावा के प्रभाव से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो लावा के प्रभाव से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो काली मिट्टी का निर्माण होता है। दम बिल्कुल फास्ट है, समय बहुत कम बचा हुआ है, इसलिए समय को देखते हुए। अगला पॉइंट है भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था देखिए 61 है, वाणिज्य बैंकों की प्रमुख उधार दर का निर्धारण किया जाता है। तो समय वाणिज्य बैंक द्वारा ये किया जाता है। वाणिज्य बैंकों की प्रमुख उधारी दर का निर्धारण समय वाणिज्य बैंक द्वारा किया जाता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी अक्टूबर 1975 ईस्वी में। 5वीं बचत योजना 1974 से 1978 ईस्वी में चालू हुई थी, जो एक समय पहले ही खत्म हो गई थी। 5वीं बचत योजना याद रखें। भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था। रंगनाथ समिति का गठन किस तथ्य का पता लगाने के लिए किया गया था? तो सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के शेयरों की बिक्री से। मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं, तो मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं महंगी हो जाती है। इंपॉर्टेंट है, मुद्रास्फीति से क्वेश्चन पूछता, मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं महंगी हो जाती है। भारत में मुद्रास्फीति नापी जाती है तो थोक मूल्य सूचकांक द्वारा मुद्रास्फीति नापी जाती है। भारत के विदेशी विनिमय संचय का प्रतिरक्षक है तो भारतीय रिजर्व बैंक प्रतिरक्षक है। भारत के विदेशी विनिमय संचय का प्रतिरक्षक है भारतीय रिजर्व बैंक। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो 1998 ईस्वी में किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 ईस्वी में। चंद्रशेखर समिति किससे संबंधित है? तो शेयरों से संबंधित है। क्वेश्चन में आंसर चंद्रशेखरन, तो शेयर से संबंधित है। नेक्स्ट है शंकर-लाल गुरु समिति का संबंध किससे था? तो शंकर-लाल गुरु समिति का संबंध किससे था? तो ये था
कृषि विपणन से, शंकर लाल गुरु समिति का संबंध कृषि विपणन से है। नेक्स्ट पॉइंट है समान विज्ञान एवं तकनीकी, इंपॉर्टेंट है, देखिए सारे क्वेश्चन। किस प्रकाश के संपर्क में आने से उम्र बढ़ने में तेजी आ सकती है? क्या क्वेश्चन है, किस प्रकाश के संपर्क में आने से उम्र बढ़ने में तेजी आ सकती है? नीली लाइट, ऐसा लुसेंट में या क्रोन में नहीं मिलेगा दोस्तों। ये समान ज्ञान दर्पण का अपना योग्यता है ये क्वेश्चन बनाने का। किस प्रकाश के संपर्क में आने से उम्र बढ़ने में तेजी आ सकती है? नीली लाइट, इंपॉर्टेंट है। किस महाद्वीप में वैज्ञानिकों ने आयरन के दुर्लभ समस्थानिक के कण पाए? अंटार्कटिका, इंपॉर्टेंट है। स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया क्या मिलाकर बनाया जाता है? तो नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोलिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड हाइड्रोलिक एसिड बनाया जाता है। नाइट्रिक एसिड एक और हाइड्रोलिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड 1:3 के अनुपात में बनाया जाता है, याद रखें। जीका वायरस का नामकरण किस देश के जीका वन के नाम पर किया गया था? तो जीका वायरस का नामकरण किस देश के जीका वन के नाम पर किया गया था? तो उगांडा के नाम पर किया गया था। नेक्स्ट है शोधकर्ताओं के अनुसार शुद्ध कार्बन की पहली स्थिर रिंग में कितने परमाणु होते हैं? तो 18 परमाणु होते हैं, इंपॉर्टेंट है। गिरगिट रंग क्यों बदलता है? तो गिरगिट रंग क्यों बदलता है? गर्मी प्रबंधन कारण, इंपॉर्टेंट है। किससे स्टार क्वीन निवोला के रूप में जाना जाता है? तो मेसियर 16 को। किससे स्टार क्वीन निवोला के नाम से जाना जाता है? तो मेसियर 16 को जाना जाता है स्टार क्वीन निवोला। नेक्स्ट है कितना कुल ऑक्सीजन रक्त शरीर में मस्तिष्क द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? तो कितना कुल ऑक्सीजन और रक्त शरीर में मस्तिष्क द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? तो 20% इस्तेमाल किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। मात्र 2 ऊतक कौन से हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते? तो मात्र 2 ऊतक कौन से हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते? नाखून और कॉर्निया, इंपॉर्टेंट है। आँख का कौन सा भाग आँख के रंग का निर्धारण करता है? तो आइरिस करता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बाल विकास एवं शिक्षा है। नेक्स्ट पॉइंट बाल विकास एवं शिक्षा, नेक्स्ट पॉइंट है, आप देखना ना भूलें। नेक्स्ट पॉइंट बाल विकास एवं शिक्षा। तो पहला क्वेश्चन है किसके अनुसार व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रविष्टियों का योग है? तो ये बेल्टाइन कहे थे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है बाधित बुद्धि परीक्षण में प्रयोज्य की बुद्धि का मापन करने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो भाषा या शब्दों का, इंपॉर्टेंट है। बाधित बुद्धि परीक्षण में प्रयोज्य की बुद्धि का मापन करने में किसका प्रयोग किया जाता है? भाषा या शब्दों का। BF स्किनर किस प्रकार के मनोवैज्ञानिक है? तो व्यवहारवादी है। व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया को अध्ययन है, तो स्किनर के अनुसार, इंपॉर्टेंट है सारे। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सिद्धांत किसने दिया? तो कैट लेविन ने दिया। नेक्स्ट है क्लोसिक ने बाल के विकास की कितनी अवस्थाएं बताई है? तो बाल की 8 अवस्था बताए हैं क्लोसिक ने। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा? तो रॉस ने कहा, इंपॉर्टेंट है। शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है, यह कथन किसका है? तो स्वामी विवेकानंद का कथन है, इंपॉर्टेंट है। परिवार शिक्षा का किस प्रकार का साधन है? तो अनौपचारिक साधन है परिवार शिक्षक, इंपॉर्टेंट है। थॉर्नडाइक ने प्रतिपादित किया था अनुक्रिया का सिद्धांत। अनुक्रिया का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो थॉर्नडाइक ने। कृषि एग्रीकल्चर देखिए, इंपॉर्टेंट है। जलप्रिया प्रजाति किस फसल की प्रजाति है? तो ये धान की है, जलप्रिया। TPS तकनीक किससे संबंधित है? आलू से संबंधित है। मक्का, आलू, तंबाकू की शस्य संघनता कितनी होती है? 300%, इंपॉर्टेंट है, 300% होती है। गन्ने में चीनी की कितनी प्रतिशत पाई जाती है? तो 9 से 10% पाई जाती है, इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए धान के बंका कीट
की रोकथाम के लिए प्रति हेक्टेयर 10% BHC चूर्ण के कितने किलोग्राम कीटनाशी की आवश्यकता होती है? तो 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। मैदानी क्षेत्रों में चुकंदर खेती की जाती है, रबी में की जाती है। आलू और गन्ना की सहफसली पद्धति को कहते हैं तो सिरंजीयिक पद्धति कहते हैं। भारत में गेहूं का जीन बैंक कहाँ स्थित है? तो करनाल में स्थित है। धान के पुआल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो 0.36% पाया जाता है। मल्लिका K75 किस प्रकार की प्रजाति है? तो ये मसूर की प्रजाति है। मल्लिका K75 किस फसल प्रजाति है? मसूर। खेलकूद इंपॉर्टेंट है, देखिए। विजेंद्र कुमार सिंह किस खेल से संबंधित है? तो विजेंद्र कुमार मुक्केबाजी बॉक्सिंग से। बीमर शब्द का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। आगा खां का संबंध किस खेल से है? हॉकी से है। जी मिल्खा सिंह, ज्योति रंधावा व टाइगर वुड्स किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? गोल्फ के। सुल्तान अजलन शाह कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। आइडल्स नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? तो आइडल्स नामक प्रसिद्ध पुस्तक लेखक है सुनील गावस्कर। इंपॉर्टेंट है सुनील गावस्कर। नेक्स्ट है, वह पहला भारतीय खिलाड़ी कौन था जिसने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक ली? तो हरभजन सिंह हैट्रिक लिए थे। इंपॉर्टेंट है, हरभजन सिंह हैट्रिक लिए थे। नेक्स्ट है, क्रिकेट के आधुनिक संस्करण सुपर मैक्स क्रिकेट की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ऑस्ट्रेलिया से हुई थी। सुपर मैक्स क्रिकेट की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया से। मुक्केबाजी की स्पर्धा में कितने कितने मिनट के 3 चक्र राउंड होते हैं? तो 3-3 मिनट के 3 चक्र के राउंड होते हैं। प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी एडसन एरेड्स की नासिमिंटो पहल का संबंध किससे है? तो ब्राजील से है। इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर ज्ञान, कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए देखिए। पसंद आ रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारत में सर्वप्रथम चेन्नई में प्रकट होने वाला कंप्यूटर वायरस कौन था? तो सी ब्रेन था कंप्यूटर वायरस। चेन्नई में प्रकट होने वाला कंप्यूटर वायरस कौन था? तो सी ब्रेन। अनुवाद प्रोग्राम या उच्च स्तरीय भाषा निम्न स्तरीय भाषा में अनुवाद करता है, क्या कहलाता? तो कंपाइलर कहलाता है। उच्च स्तरीय भाषा को निम्न भाषा में प्रभावित करना कंपाइलर कहलाता है। फिनेकल कोर नामक बैंकिंग सॉफ्टवेयर का विकास निम्न में से किस IT कंपनी ने किया? तो इन्फोसिस ने किया। फिनेकल कोर नामक बैंकिंग सॉफ्टवेयर का विकास इन्फोसिस ने किया। इन्फोसिस ने किया। डेस्कटॉप छपाई के लिए आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? तो लेजर प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, डेस्कटॉप छपाई के लिए लेजर प्रिंटर। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर तो ENIAC था। इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर में प्रयुक्त असेंबली भाषा, कंप्यूटर में प्रयुक्त असेंबली भाषा है तो कंप्यूटर में प्रयुक्त असेंबली भाषा निमोनिक्स है। निमोनिक्स कंप्यूटर में प्रयुक्त असेंबली भाषा निमोनिक्स है। इंपॉर्टेंट है। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस संख्या पद्धति का प्रयोग किया जाता है? तो द्विआधारी अंक पद्धति का। बैक शिफ्ट में कंट्रोल पैनल प्रदर्शित होता है तो टॉप बॉर्डर के ऊपर। बैक शिफ्ट में कंट्रोल पैनल प्रदर्शित किया जाता है टॉप बॉर्डर के ऊपर। कंप्यूटर की 4 अंकों वाले तरीकों को संग्रह करने की असमर्थता को क्या कहते हैं? तो बाइटूक के समस्या कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। संकेतों का संग्रह जो कंप्यूटर को बताता है कि किसी विशेष कार्य को कैसे किया जाएगा, क्या कहलाता है? तो ये प्रोग्राम कहलाता है। विविध, देखिए सारे चीज का विविध है। 121 नंबर, सितारा देवी का संबंध शास्त्रीय नृत्य की किस शैली से है? तो एक कथक शैली है सितारा देवी। लिंगायत धर्म के संस्थापक कौन मान जाते हैं? तो बासव मान जाते हैं। लिंगायत धर्म के संस्थापक बासव। सुआ नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो बैगा जनजाति से संबंधित है सुआ नृत्य। इंपॉर्टेंट है। प्रथमतः सौंदर्य के बारे में 20 के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को जाता है? तो कोपरनिकस। इंपॉर्टेंट है। सौर ब्रह्मांड का केंद्र है, किसने कहा था? कोपरनिकस ने कहा था। कौन सी नदी
पश्चिमपात डेल्टा का निर्माण करती है तो मिसिसिपी करती है, इंपॉर्टेंट है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है तो थार मरुस्थल है दक्षिण एशिया का। जल के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है तो अवतल लेंस के दिखता है उत्तल लेंस, लेकिन व्यवहार कार्य करता है अवतल लेंस की भांति, इंपॉर्टेंट है। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है तो प्लेसेंटा गर्भनाल द्वारा भोजन मिलता है, इंपॉर्टेंट है। कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है तो स्टार्च का बना होता है। बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत सन 1980 में मध्य प्रदेश के किस शख्स ने की थी तो कैलाश सारथी ने की थी, कैलाश सत्यार्थी। बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत सन 1980 में किसने किए थे तो कैलाश सत्यार्थी ने किए थे, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये सारभूत सार संग्रह कैसा लगा, आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करें, और जो नए लोग हैं इस चैनल पर वह जल्दी से लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊँ आप लोगों को सबसे पहले पहुँचे। आप लोग कोई वीडियो मिस मत कीजिए, काफ़ी BSSC CGL के लिए इम्पोर्टेंट ये वीडियो है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।